नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इंदौर मंडी के प्याज के किसान हैं तो साथियों वीडियो आपके लिए बनी है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम 4 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला साथियों यही जानेंगे कि आज की आवकें हैं और लेवाली क्या है, और साथियों आवकें बढ़ी हैं घटी हैं, या साथियों आपको कब तक साथियों 30,000 प्लस कट्टों की रहने वाली हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि बांग्लादेश से क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या साथियों दूसरे देशों में पुराना प्याज साथियों जा सकता है या नहीं जा सकता है। हालांकि तीसरे मुद्दे पर यही चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके अगर घरों में जो प्याज अभी मौजूद ही होगा साथियों, लगभग 10 से 20% अभी शाजापुर में भी है, इंदौर में भी प्याज किसानों के पास मौजूद है। तो बेसिकली हम आज चर्चा करेंगे कि साथियों प्याज के रेट बढ़ सकते हैं अक्टूबर नवंबर में या नहीं बढ़ सकते हैं, कि साथियों तेजी इस हफ्ते में आएगी या साथियों की नहीं आएगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसके बाद हम भाव जानेंगे। तो साथियों मात्र 5 मिनट की वीडियो हमें समय जरूर दें, आपको साथियों इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। साथियों पहली साथियों चर्चा यही कर लेते हैं कि आपके क्या है। साथियों आज आपके लगभग 35,000 कट्टों की हुई हैं। इसमें साथियों 500,000 कट्टे नीचे ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि साथियों गाड़ियाँ आ रही हैं, लग रही हैं, लगातार माल है वो उतर रहा है। हालांकि जो साथियों गवर्नमेंट शेड वो भी भरा हुआ है, और साथियों पूरे तीनों शेड लगातार साथियों प्याज से फुला फुल भरे हुए हैं। इसके साथ साथ हम आपसे बात करें कि लेवाली क्या है, तो मुख्य रूप से अगर साथियों जब मंदी चल रही होती है तो व्यापारी भी बहुत ही साथियों सोच समझ कर अपना जो माल है वो स्टॉक बना पाते हैं। हालांकि अभी अगर 150 व्यापारी लगभग हैं इंदौर मंडी के अंदर प्याज के, तो इसमें मुख्य रूप से किसी के पास भी लगभग 1000-2000 कट्टों का स्टॉक नहीं है, क्योंकि व्यापारी भी साथियों जब किसान डर रहा है भाव के मात से, तो साथियों व्यापारी भी डर रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं साथियों विक्रय करना है। तो मुख्य रूप से अगर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है संभव, तो साथियों व्यापारी खरीद करके घर में थोड़ी ना भरेगा। साथियों जितनी भी व्यापारियों की अलग अलग अपनी दुकानें हैं जिसमें साथियों वो होलसेल का रेट बनाते हैं। हालांकि साथियों अगर किसी ने 50 कट्टे इस व्यापारी ने खरीदे हैं तो 50 कट्टे वो अगले हफ्ते तक बेचने में साथियों फुटकर बेचने में अगर समर्थ हो तभी साथियों वो खरीद पाएगा। आज के मंदी के दौर में जब एक्सपोर्ट संभव नहीं है बाहर, तो व्यापारी भी ज़्यादा तेज़ी में खरीद कर साथियों कहाँ जाएँ। हालांकि इंदौर के बड़े व्यापारियों से मैंने बात की है, तो साथियों उनका सीधा सीधा यही कहना है कि अगर 1-2 भी एक्सपोर्ट बड़े हो जाते हैं बांग्लादेश के साथ, या साथियों हमारा उत्तर प्रदेशी ज़्यादा से ज़्यादा साथियों प्याज है वो मंगवाता है, तो कुछ ना कुछ राहत है इंदौर के किसानों को मिल पाएगी। हालांकि इसके बाद हम चर्चा करें कि बांग्लादेश से क्या रिपोर्ट आ रही है, और साथियों होशंगाबाद बॉर्डर, सोना मस्जिद बॉर्डर पर क्या साथियों जो चर्चाएँ हैं वो चल रही हैं। हालांकि किसान भाई 2 से 3 महीने में बिल्कुल हताश हो गए हैं प्याज के रेट से। क्या उनको साथियों कुछ ना कुछ इजाफा देखने को मिल सकता है रेट में। साथियों उस पर अगर चर्चा करें तो आपको बताते चलें कि मुख्य रूप से होशंगा बॉर्डर अगर देखते चलें तो कई किसान भाई साथियों यही सोच रहे थे कि सोना मस्जिद से कुछ ना कुछ गाड़ियाँ हैं वो क्रॉस हो रही हैं, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। अगर पूरी सीजन में 10-20 गाड़ियाँ जाएँ तो उससे कोई भी मार्केट पर फर्क नहीं पड़ेगा। पिछली बार 7,24,000 टन प्याज गया था, तब साथियों मार्केट थी वो 35 से 40-45 तक पहुँच गई थी। हालांकि इस बार तो साथियों ये संभव नहीं हो पा रहा है, और मुख्य रूप से इसमें सरकार भी हमारी जिम्मेदार है। साथियों सरकार को बांग्लादेश की सरकार से सीखना चाहिए कि जब तक बांग्लादेश की सरकार का यही कहना है अपने व्यापारियों से, अधिकारियों से, कि आप बिल्कुल एक्सपोर्ट की आईपी अभी जारी भारत से ना करिए, क्योंकि जब तक पूरे साथियों किसानों के पास प्याज है वो समाप्त नहीं हो जाता है, मंडियों में आना प्याज बंद नहीं हो जाता है, तब तक बांग्लादेश के किसानों को यहाँ पर साथियों राहत देगी बांग्लादेश सरकार, और आईपी बिल्कुल जारी नहीं करेगी। हालांकि जैसे ही भारत से प्याज आएगा तो हमारे किसान तो मर ही जाएंगे, उनका रेट साथियों बहुत ही कम लगेगा। साथियों यही सोच हर देश की अगर सरकार की होनी होगी तो साथियों कुछ ना कुछ वहाँ के किसानों को राहत मिलेगी। हालांकि हमारी भारत सरकार पूरी तरह से निकम्मी सरकार बन गई है। साथियों अगले महीने में चुनाव है बिहार में, उसी के साथियों किसानों को देख रही है, उसी राज्य की साथियों जनता को देख रही है। मध्य प्रदेश की जनता को तो बिल्कुल भूल गई है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नुकसान भी इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है, चाहे साथियों सोयाबीन को लेकर हो, चाहे साथियों प्याज की नई फसल में हो। मुख्य रूप से झालवाड़ और अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आप देख लीजिए, इसके बाद राजस्थान में, और साथियों यहाँ पर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में साथियों आप देख लीजिए संभाजी नगर में, और साथियों नासिक में देख लीजिए, तो बेंगलोर में देख लीजिए। साथियों पूरी तरह से जो किसान है वो हताहत हो गया है। हालांकि बांग्लादेश के जब तक पूरी तरह से वहाँ के किसानों का प्याज आना बंद नहीं हो जाएगा तब तक साथियों बांग्लादेश से आप बिल्कुल कोई भी उम्मीद ना रखिए। हालांकि जो यूपी में आप बताते चलें, यूपी में कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट संभव हो सकता है। यूपी में साथियों मऊ में बहुत ज़्यादा रेट हाई हो गया था, अभी साथियों 2-3 दिन पहले 2200 रुपये प्रति क्विंटल तक का साथियों यहाँ पर जो रेट है वो पहुँच गया था। तो आप देखते चलें कि साथियों जब प्याज है वो साथियों यूपी से और मध्य प्रदेश साथियों बॉर्डर बिल्कुल पास पास से सटे हुए राज्य हैं, लेकिन एक राज्य में तेज़ी है, एक राज्य में साथियों
साथियों इतना मद्दा है कि 2 से 3 रुपये प्रति किलो में जब प्याज बिकता है तो साथियों किसान रोने लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कलयुग, घोर कलयुग आ गया, जिसमें साथियों जो मेहनती किसान है वो बहुत परेशान है, और मुख्य रूप से जो चालबाज व्यापारी हैं और साथियों चोर है, मेन साथियों जो बिजनेसमैन हैं, उनके साथियों बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको हो रहा है। लेकिन मुख्य रूप से किसान है वो हर तरह से, चाहे साथियों वर्षा है वो भी झेल रहा है, इसके साथ साथ जो भाव की मार है वो भी चल रहा है। साथियों किसानों को बहुत ज़्यादा मुसीबत है इस सरकार में देखने को मिली है। हालांकि अब आपको बताते चलें कि तेज़ी है उसका रुख क्या आ सकता है, कब साथियों तेज़ी आ सकती है। साथियों तेज़ी है 2 बड़े मुद्दों पर आएगी। पहली साथियों बड़ी मुद्दा यही कि अगर नई सीजन में कम उत्पादन होता है, साथियों वर्षा की वजह से लगभग 30 से 40% जो प्याज है वो साथियों उखड़ गया है, ख़राब हो गया है। तो मुख्य रूप से अगर नया प्याज का उत्पादन कम होता है, दिसंबर में कम देखने को मिलेगा, तो साथियों अभी जो मार्केट में अगर कमी बढ़ती है तो भारत में चाहे देख लीजिए, चाहे साथियों बांग्लादेश में देखते चलें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सबसे ज़्यादा कमी बढ़ती है। और साथियों इन्हीं में जो रेट है वो आपको हाई देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो साथियों आईपी जारी होगी तभी कुछ ना कुछ रेट हैं उसमें इजाफा हो सकता है। मुख्य रूप से अगर इंदौर से और शाजापुर से, मध्य प्रदेश से, मुख्य रूप से अगर यूपी एक बड़ा साथियों राज्य है जिसमें 22-25 करोड़ जनसंख्या रहती है, अगर साथियों वहाँ पर भी जाता है, अगर 15 जिलों में भी यूपी के साथियों 20-20 गाड़ियाँ चली जाती हैं इंदौर मंडी से, तो कुछ ना कुछ राहत है। वो साथियों 1-2 रुपये, 3 रुपये तक की देखने को मिल सकती है। और साथियों आपको बेचना कब है, तो मुख्य रूप से आप अपने अगर विवेक से बेचेंगे, सोच समझ कर बेचेंगे। साथियों वो डिपेंड करता है कि आपके पास अगर धन है, और मुख्य रूप से इसमें मंदी भी चल रही है, अगर रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। और साथियों मेरी राय है कि अगर डैमेज माल अगर हो रहा है तो आप साथियों जल्द से जल्द विक्रय करेंगे, जिससे आपको राहत है बहुत बड़ी मिल जाएगी। अगर आप साथियों डैमेज माल भी सही से विक्रय नहीं करेंगे तो मुख्य रूप से आपको यहाँ पर परेशानियाँ देखने को मिल सकती है। और मेरी राय है कि अगर एक्स्ट्रा साइज का प्याज है तो उसे आप रोक के रखें, बाकी डैमेज माल है आप तुरंत से तुरंत उसको हटाते चलें, जिससे आपको राहत है बहुत बड़ी मिल पाए। मुख्य रूप से इस बार जो किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि सरकार ने भी मदद नहीं की, जो भी वादे किए गए थे जिसकी वजह से फसल का जो उत्पादन है वो किसान भाइयों ने बढ़ाया था। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किसानों ने बहुत ज़्यादा किसानों की बात मानी थी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो बड़े बड़े वादे हुए थे उसको भी साथियों साथियों किसान भाइयों ने माना था, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो साथियों मध्य प्रदेश में बढ़ा था। तो मुख्य रूप से प्याज का उत्पादन बढ़ा, लेकिन सरकार ने अपनी बातों पर अमल नहीं किया। हालांकि पूरी तरह से जो प्याज का बाजार है वो डुबो दिया। तो मुख्य रूप से पूरी तरह से जो किसान है वो हताश है। तो साथियों मेरी राय है कि आप साथियों परेशानी में बिल्कुल प्याज अपना ना बेचें, और साथियों हड़बड़ी में अगर आप बेचेंगे तो साथियों आप 3 से 4 रुपये में भी बेच कर आ जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, तेज़ी है उसका रुख साथियों जल्दी से जल्दी आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। मेरी साथियों यही आशा है कि अच्छे से अच्छे आप प्याज के दाम साथियों लीजिए। अब आपको बताते हैं कि आज के इंदौर मंडी के जो रेट हैं वो क्या खुले हैं। चलिए साथियों स्क्रीन पर चलकर देखते हैं।